नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जो राशन डीलर की भर्ती एक और ज़िले के लिए जारी कर दी गई है। ठीक है, तो राजस्थान में लगातार राशन डीलर की भर्तियां और जो आपकी आंगनबाड़ी की भर्तियां होती हैं महिलाओं के लिए, वो जारी की जा रही है प्रत्येक ज़िले के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं जिला राजसमंद ज़िले के लिए जो आपकी राशन डीलर की भर्ती आई है उसके बारे में। इस भर्ती की योग्यता आपकी 12वीं पास रहती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है। 12वीं पास कब रहती है वो आपको इस क्लास में आगे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपकी बिना परीक्षा की सिद्धि बढ़ती रहती है। महीने में आपको मात्र 1 या 2 दिन काम करना पड़ता है इसमें। ठीक है, अधिकतम 5 दिन आप इसमें मान कर चल सकते हो। ओके, तो आगे इस क्लास में आपको इस वैकेंसी संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसकी सैलरी आपकी कितनी रहती है, कैसे आपको सैलरी इसमें मिलती है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, किस किस गांव के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है। ओके, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर आपको हमेशा जो डेली रियल और जो रेयर वैकेंसियां होती हैं, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियां आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी के बारे में आपको डेली अपडेट दी जाती है। फिर चाहे आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आपकी कोई भी वैकेंसी आपकी जारी की जा रही हो, सबके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे इस चैनल पर दी जाती है। ठीक है, तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुँच जाए और आप हर एक वैकेंसी से और साथ में हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर की तैयारी भी करवाई जाती है। ठीक है, तो आप उससे भी अपडेट रह सको। साथ में वीडियो लाइक और अपने सभी साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और उसी के जरिए आपको सारी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वो ओपन कर लिया। इसमें आपको ऊपर पर लिखा हुआ दिख जाएगा राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर रसद राजसमंद। ठीक है, राजसमंद जिले के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल आपकी इस जिले में रिक्त और नवसृजित कुल 28 उचित मूल्य दुकानों के लिए आपकी ये जो वैकेंसी आपकी जारी की जा रही है। ठीक है, आवेदन पत्र आपके आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल जाएगा, नगर निकाय यानी तहसील का नाम दे रखा है, क्रम संख्या दे रखी है, उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थान दे रखा है, ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम दे रखा है, और रिक्त या नवसर्जित कौन सी आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो आपको यहाँ दे रखी है। पासपोर्ट की संख्या यहाँ पर आपको दे रखी है और आरक्षण की स्थिति यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जहाँ पर महिला आरक्षित है वहाँ पर महिलाओं का सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी तहसील, गांव और वार्ड का नाम जरूर देख लेना। ठीक है, कि आपकी तहसील में, आपके गांव में और आपके वार्ड में वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, इसका कारण आपको आगे इस क्लास में पता चल जाएगा। आप वीडियो रोक कर इन सबको देख लेना है। मैं आपको इस क्लास में केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए वही बता रहा हूँ, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को स्वयं पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रताएं निम्नानुसार होगी। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 दे रखा है कि जो शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। ठीक है, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करना है, अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड से ही किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ओके, यानी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मान लो वार्ड नंबर 10 में वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें वार्ड नंबर 11 के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि मान लो वार्ड नंबर 10 और 11 के दोनों के ही कंबाइंड जो आपकी राशन सामग्री वो वार्ड नंबर 10 में दी जाती है। ठीक है, तब आप वार्ड नंबर 11 का भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसी प्रकार आपको इसमें जो इसकी आयु सीमा रहने वाली है ना, वो 21 से 45 साल रहने वाली है। ठीक है, और ये रहने वाली है आपके आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म भरने की, उस तक आपकी ये 21 से 45 साल के बीच में आपकी इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, एज। और बाकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी ऐसे रहने वाला, आप जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में यदि उचित मूल्य दुकान का आवंटन हो रहा है ना, तो आप उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए। ठीक है, अन्य ग्राम पंचायत के जो व्यक्ति है वो किसी दूसरी ग्राम पंचायत में अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको अपने गांव और वार्ड का नाम देख लेना है, क्योंकि इसमें ये पात्रता रखी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आवेदन की जो शैक्षणिक योग्यता रहती है वो स्नातक पास रहती है इसमें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 12th पास रहती है, लेकिन इसमें स्नातक पास रहती है। 12th पास कब रहती है इसमें? 12th पास तब रहती है जैसे मान लो, देखो इसमें लिखा है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12th कक्षा की उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। ठीक है, यानी किसी भी ग्राम पंचायत या किसी वार्ड से कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वो स्नातक पास नहीं है, तब आपकी योग्यता 12वीं पास इसमें काउंट की जाएगी। ठीक है,
जो कंप्यूटर में जो डिप्लोमा होता है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी जो आपका RKCL होता है वो या इसके अन्य समकक्ष सरकारी संस्था का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यानी आपके पास में या तो RKCL का डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास में जो RSCIT का डिप्लोमा होता है ना वो आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसमें केवल इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, बाकी आप इसमें स्वयं पढ़ लेना। ओके। और आपको ना यदि आपके पास में कोई दुकान वगैरह है या तो आप ना उसकी जो पुष्टि के लिए आप दुकान का नक्शा या स्वामित्व का और किराएनामे का आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, फॉर्म के साथ में इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें दे रखा है पॉइंट नंबर 4 की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष और महिला के दिनांक 1/1/2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए 1/1/2015 के बाद में पैदा होने वाले साथ में। ठीक है, यदि आपके 31/12/2014 को एक संतान था, इसके पश्चात एकल प्रसव यानी एक डिलीवरी में आपके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनको केवल एक ही बच्चा गिना जाएगा। ठीक है, और आपके घर में शौचालय होना आवश्यक है और आप उसका नियमित उपयोग करते हो। ठीक है, इसका भी आपको घोषणा पत्र के रूप में आपको एक आवेदन देना होगा। ठीक है, अब इसमें देखो दे रखा है कि आवेदन का तरीका, तो आपके आवेदन का तरीका दे रखा है इसमें कि आवेदन पत्र दिनांक 20/11/2025 से 3/12/2025 तक कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय राजसमंद स्थान कलेक्ट्रेट भवन राजसमंद से प्राप्त किए जा सकेंगे। ठीक है, एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 15/12/2025 को साय 5 बजे तक जिला रसद कार्यालय राजसमंद में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। यानी आपको 20 तारीख से लेकर 3 तारीख तक तो इसके आवेदन फॉर्म आप अपना इसके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो और जमा भी करा सकते हो। ठीक है, लेकिन 3 तारीख के बाद 3 दिसंबर 2025 के बाद में आपको आवेदन फॉर्म नहीं दिए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और उसके बाद में आप 15 तारीख तक इसके आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हो। ओके, कार्यालय समय मतलब होता है आपका जिस दिन इसका ऑफिस खुला होता है उस समय में आप इसमें आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आपको 100 रुपये का जो निर्धारित जो मूल्य है आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर यानी IPO जिला रसद अधिकारी राजसमंद के नाम जारी होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा आप जमा करा सकेंगे। ठीक है, किसी भी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट नोटरी बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस बात का वो ध्यान रख लेना है। आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार करवाना होगा भारतीय पोस्टल ऑर्डर यानी जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है ना वहाँ से इसका ये 100 रुपये का आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो आपको तैयार करवाना होगा। ठीक है, और वो जमा करवाकर आपको इसके फॉर्म प्राप्त कर लेने 20/11 से लेकर 3/12 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। ओके, उनके बारे में इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो शैक्षणिक योग्यता स्नातक संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां का मतलब होता है आपको अपने जो आपकी सिग्नेचर की हुई आपकी जो फोटोकॉपी थी वो आपको इस पर लगानी होगी। ठीक है, साथ में आपके पास में RKCL या RSCIT का डिप्लोमा आपका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, वो आपको लगाना होगा। ओके, यदि कोई कैंडिडेट आवेदक यदि सहकारी समिति महिला स्वयं सहायता समूह निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधन सचिव की कंप्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यता इसको पूर्ण करना अनिवार्य होगा, इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, आवेदक सहकारी समिति महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित वार्ड की अभिशंसा का प्रस्तुत जो पत्र है ना वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि निजी आवेदकों के लिए 1 लाख रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा वो भी आपको इसमें लगाना होगा। ठीक है, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, बाकी आप इसको स्वयं पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट इसमें दे रखा है कि आवेदन जो आवेदक है ना वो पूर्व में आवश्यकता वस्तु अधिनियम 8 के तहत दंडनीय नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट है कि आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आवेदक बालिग होना चाहिए तथा स्वस्थ चित्त होना चाहिए, चाल चलन अच्छा होना चाहिए तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि आवेदक द्वारा दिनांक 1/1/2015 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो है आपके मूल निवास का प्रमाण पत्र। ठीक है, उसकी भी प्रमाणित प्रति यानी सिग्नेचर करके करी हुई फोटो कॉपी आपको लगानी होगी। आधार कार्ड की सब प्रमाणित जो प्रति होती है वो लगानी होगी, राशन कार्ड की भी और मतदाता परिचय पत्र की भी आपको प्रमाणित प्रति लगानी होगी। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आपके आवेदन पत्र के साथ में लगा देने होंगे। ठीक है, अब इसमें दे रखा कि चयन की प्रक्रिया और प्राथमिकता की, इसमें चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली और प्राथमिकता किसको दी जाएगी। ठीक है, तो आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित क्षेत्र
संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगी। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि किस किस को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, वो आपको स्वयं पढ़ लेना है, मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी सैलरी आपको दी जाती है कमीशन बेस के आधार पर। ठीक है, जिस क्षेत्र में जितने ज़्यादा गेहूं का आवंटन होता है या जो भी सरकार द्वारा जो वस्तु वितरित की जाती है उसका आवंटन जितने ज़्यादा होता है उसी के अनुसार आपको इसमें सैलरी दी जाती है। ठीक है, वैसे आपकी 12,000 रुपये के लगभग इसमें सैलरी आप मान के चलो। ठीक है, महीने में आपको 3-4 दिन काम करना होता है। ठीक है, और उसमें आपको 12,000 रुपये की सैलरी इसमें दी जाती है, काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें दी जाती है आपको। बाकी आपका कमीशन बेस होता है इसमें। ठीक है, ये सैलरी आपकी कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, बाकी आपकी इसमें जो सैलरी दी जाती है वो आपको कमीशन बेस पर दी जाती है, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और साथ में आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है। साथ में हमारे दूसरे चैनल जहाँ पर आपको सभी योजना की जानकारी दी जाती है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, वहाँ से जाकर आपको उसको भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई क्लास के साथ में, तब तक टेक केयर।